इफ्तार इज़ मोर पॉपुलर। सुहूर बहुत मुश्किल से किसी ने किया होगा, शायद मुंबई में आप लोग पहली बार सुना होगा व्हाट इज सुहूर। टाइमिंग होता है इफ्तार का, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लग जाता है, देन पीपल कैन आराम से कम हियर फॉर डिनर और सहरी करके लोग जाते हैं। मैं भी कोई अमीर ख़ानदान से नहीं आया हूँ। हम 7 लोग 3 बेडरूम के घर में रहते थे और हमने मुश्किल हालात देखे। चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में बड़े बड़े सेमिनार्स करूँ फ्री में, और ऐसे लोगों को लेके आऊँ जो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचते थे कि वो ऐसे सेमिनार में अटेंड करेंगे। और ये मेरा एक बिग प्लान है। 1 लाख लोग होने चाहिए। जब आप 180 बच्चों को मारते हो और आप सोचते हो कि ये सही है, या आप 20,000 बच्चों को मारते हो और आप सोचते हो कि उनको कुछ बोलना नहीं चाहिए, आई थिंक जंग तो मुझे पसंद नहीं है। और आई थिंक अगर लोग गुस्से में आते हैं कि आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हो, देन आई डोंट गिव अ शिट। सबसे पहले स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप दोनों? वेरी गुड, Fantastic. फैंटास्टिक। सुहूर सबसे पहले तो इतना कह सकते हैं ये रमज़ान के मौके में जितना हमने देखा, होली हो गया, हमने देखा आपने पिछले बार डिस्ट्रीब्यूट भी किया जी। इस बार सुहूर क्या कहना चाहोगे? व्हाट डू यू हैव टू से? See, always इफ्तार इज़ मोर पॉपुलर। सुहूर बहुत मुश्किल से किसी ने किया होगा, शायद मुंबई में आप लोग पहली बार सुना होगा व्हाट इज पहली सुहूर। बार है। सो सुहूर जो है वो लेट नाइट एंड बिफोर डॉन का समय है, क्योंकि जैसे ही इफ्तारी होती है एक टाइमिंग होता है इफ्तार का, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लग जाता है, देन पीपल कैन आराम से कम हियर फॉर डिनर और सहरी करके लोग जाते हैं, व्हिच मींस दे स्टार्ट देयर फास्ट फ्रॉम हियर, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सुहूर। सो इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग। हाँ, और हमारा चांस मिलता है लोगों को, मतलब हमको खाना खिलाना बहुत पसंद है, यस। यू नो, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव। जब आप लोगों को इनवाइट करते हो, लोग मिलते नहीं आजकल तो मोबाइल फ़ोन पे हेलो हेलो, या तो सोशल इंगेजमेंट हो जाता है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। इसके जरिए हो जाता है, यू नो, एक बॉन्ड। नाउ यू सी एवरीबॉडी इज कम एंड एवरीबॉडी इज worn their best attire and फेस्टिव वाइब्स होता है, सो इट्स नाइस। इससे भी एक अच्छी चीज़ हमने ये देखी कि पूरा जो रमज़ान का महीना चल रहा जी। है, इतना प्योर चीज़, किसी को खाना खिलाना, किसी को उनके ज़रूरत की चीज़ देना, क्योंकि आज के टाइम पे हमने ये बहुत कम देखा है। बट आप दोनों ये कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? कहाँ से इंस्पिरेशन आता है? कहाँ से इतना बोलते हैं ना कि ये सारी चीज़ों के लिए आप तैयार होते हो? आई थिंक बचपन से सिखाया जाता है कि यू नो सिट टुगेदर। अगर आपके पास एक ब्रेड भी है तो उसके तोड़ के आधा किसी और को दो, इतना मत अपना लाइक पेट भरो, लाइक यू नो, गिव इट, डिस्ट्रीब्यूट, बांटो, गिव। एंड आज तक देने से कभी कम नहीं हुआ है, सो जस्ट गिव एंड दैट्स व्हाट वी लर्न दोस वैल्यूज बचपन से। सो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस में ये है कि मैं भी कोई अमीर ख़ानदान से नहीं आया हूँ। हम 7 लोग 3 बेडरूम के घर में रहते थे और हमने मुश्किल हालात देखे, लेकिन उसी टाइम में हमारी लाइफ में भी कंट्रीब्यूशन हुआ है। लोगों ने हमारी मदद की है, नॉलेज, मतलब सिक्योरिटी। सो आई थिंक जब आदमी उस मोड़ से जाके आगे बढ़ता है, उसको मालूम है कितने लोग हैं यहाँ या जो अगर हम थोड़ी सी भी मदद कर लें, उनका मतलब नज़रिया थोड़ा सा बदल दें, Yeah. उनकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। एब्सोल्युटली। That's what I think. वही साथ ही साथ हमने ये भी देखा, रीयूनियन भी हुआ है। Yes. काफ़ी लोग आए। मैं सबसे पहले तो दोनों से जानना चाहूँगी, मिलते ही कोई ऐसी बात जो आपने क्रिएट की हो, अच्छा ये हुआ था, किससे की अभी तक? सबसे बट अभी एक चीज़ जो अभी आप शिल्पा, ईडन, इनफैक्ट ईडन इधर आते वक्त व्हेन शी वाज कमिंग, शी सेंड मी अ पिक्चर ऑफ माय बूथ एक्ट। शी सेइंग, यू नो व्हाट सारा, आई मिस दैट। वो दिन, वो बिग बॉस में हम इतना हंसे थे, मुझे पता नहीं क्या हो गया, आई थॉट मुझे डराना है तो डराना है, मैं भूत बन के खड़ी हो गई और जो हमने मस्ती की, और ये सिलसिला 1 हफ्ते तक बिग बॉस में चला एंड इट वाज फन, इट वाज फैब। तो बहुत सारी चीज़ें एंड जो हमारे सीज़न में नहीं थे उनके साथ भी बहुत प्यारी यादें हैं। बसीर है and Natalia has come, now Archana. Farhana is coming, Archana is there, she was not in our season, so a lot of people, you know, it's just amazing that how we've all bonded and it's just become one whole season of friendship. और मेरी दोस्ती शहजादा के साथ बहुत अच्छी है। Oh yes. अभी हम लोग बात कर रहे थे अंदर, वो मुझे याद दिला था कि इसने कितना मेरा दिमाग ख़राब किया शो के अंदर। वो हंस के पागल हो जाता था कि वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ चाबी लगाता था, तो मज़ा आया, यू नो, यू थोड़ी मेमोरीज, एंड ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ वेरी गुड मैन। वेल, ईद भी जल्दी आने वाला है। Yes. उससे पहले भी हम सारा को और क्या करते हुए देखें। बहुत कुछ। हाँ, ये तो सच है। But, बहुत कुछ। अब क्या नेक्स्ट आपका प्लान है और क्या क्या कहना चाहते हैं? देखो रमज़ान तक तो इट्स गोना बी खाना खिलाना, देना, इफ्तारी कराना, सहरी कराना, वो हम लोग देने के लिए नहीं करते, वो हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि हम लोग ब्लेसिंग कमाते हैं। सो इट्स लाइक आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ एंड एवरीबडी डज इट फॉर देम सेल्व्स।
So it's just that we need blessings and we want more and more blessings. And that's what it is. And after Ramadan, जो आप लोग ने देखा है मेरा बच्चों के साथ बैठ के पेंटिंग एंड आर्ट एजुकेशन एंड दैट्स गोइंग टू मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में बड़े बड़े सेमिनार्स करूँ फ्री में, और ऐसे लोगों को लेके आऊँ जो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचते थे कि वो ऐसे सेमिनार में अटेंड करेंगे। और ये मेरा एक बिग प्लान है, 1 लाख लोग होने चाहिए। वेल सारा कहते हैं ना, जब रमजान का महीना होता है काफ़ी हम सोचते हैं कि हमसे ये गलती ना हो, हम ये गलती ना करें। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, क्या आप लोगों को भी ऐसा था हाँ ये गलती तो नहीं करनी, वो क्या था? ऐसे तो सोचा नहीं था, हम गलती है, इंसान है, हो जाती है। बट लेकिन लेकिन ऐसी चीज़ कि हाँ ये रमजान के महीने में हम नहीं करेंगे। गुस्सा, I don't know, I think I'm like in Allah ma sabreen, give me patience, give me patience, give me patience. Sometimes होता है because you know what happens, fasting के वक्त थोड़ा पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है, स्पेशली शुरू में। तो वो जो एजिटेशन होता है ना, दैट आई थॉट ओके आई हैव टू कंट्रोल, आई विल नॉट लूज इट, आई विल कंट्रोल, दैट्स इट। सो लास्ट में ये जानना चाहूँगी, ईद पे क्या प्लान है, क्या कहना चाहोगे, और अपने जो इतने प्यारे फैंस हैं जो इतना प्यार देते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? प्यारे फैंस के लिए तो मेरा बहुत सारा प्यार। और फॉर ईद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे सेलिब्रेशंस पसंद हैं, आप भी अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। या हर इंसान की लाइफ अच्छी होती है। हम कभी कभी देखते हैं कि लाइफ मुश्किल है, लेकिन लाइफ अच्छी है, आप जिंदा हो। इनफैक्ट ये और ही ज़्यादा वक्त है ग्रैटिट्यूड देने का Yes. अपनी लाइफ के बारे में, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो रही है, आपको पता ही नहीं कल क्या होने वाला है। यू नो टुमारो देयर विल बी अ वॉर एंड यू जस्ट हैव टू हैव ग्रैटिट्यूड एंड लुक एट द कंट्रीज, लुक एट द चिल्ड्रन दैट आर सफरिंग। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम अपने प्रॉब्लम को कैसे बड़ा दिखा सकते हैं कंपेयर टू दोज पीपल हु आर फेसिंग ऑलरेडी? सो थिंक अबाउट दैट, तो अब आपकी प्रॉब्लम छोटी लगेगी। सो जस्ट हैव ग्रैटिट्यूड फॉर ईच डे दैट यू वेक अप, कि आपको बॉम्ब से उठना नहीं पड़ रहा है। एक तो ये सबसे this is this God's gift that you don't have to get up with the noise of that bomb. Just think about it, how deadly that must be for those people. आप सुबह उठो, आपकी आंखें खुलें, आप बोलेंगे ओह माय गॉड मैं जिंदा हूँ। बट यू नो सारा इस चीज़ का भी काफ़ी मजाक बनाया जा रहा है। यू नो अगर आप उनको लेकर कुछ बोल भी रहे हो तो उस बात पे भी कमेंट्स आ रहे हैं। बट जनरली मैं जानना चाहूँगी, ये जो वॉर चल रहा है, पहले तो उस पर आप दोनों का क्या ओपिनियन है? सेकेंडली आप क्या कहना चाहोगे, जो आजकल ट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ रही है, क्या कहना है? जी, मुझे तो ट्रोलिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर कोई ट्रोल कर रहा है इसका मतलब आपको इम्पैक्ट, आपका वर्ड्स ने इम्पैक्ट किया। दूसरी बात जंग की होती है। आई थिंक कि जब आप 180 बच्चों को मारते हो और आप सोचते हो कि ये सही है, या आप 20,000 बच्चों को मारते हो और आप सोचते हो कि उनको कुछ बोलना नहीं चाहिए, जब कोई अपना मॉरल वैल्यूज़ और मोरालिटी की बात करता है तो मोरालिटी की बात दोनों साइड्स पे होनी चाहिए। कि एक साइड पे आप बोल रहे हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं, उल्टा आप उन पे बच्चों को मार रहे हैं। सो आई थिंक इट्स डिस्कस्टिंग। आई थिंक जंग तो मुझे पसंद नहीं है, और आई थिंक अगर लोग गुस्से में आते हैं कि आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हो, देन आई डोंट गिव अ शिट, टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट। एंड ऑनेस्टली ट्रोलिंग वही लोग करते हैं जो अपनी ज़िंदगी से बेजार है। आप बताओ, आप इतना नेगेटिविटी फैला रहे हो, अगर आप एक चीज़ इंस्टेड ऑफ दैट सेम नेगेटिव मैसेज दैट यू आर गिविंग टू पीपल, अगर आप एक पॉजिटिव मैसेज लिखो, यू नो, और अगर आप नेगेटिव नहीं लिख सकते हो तो किसी की जान बचाओ बाय नॉट राइटिंग एनीथिंग नेगेटिव। आजकल कितने सारे लोग इतना मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं बिकॉज दे आर रीडिंग दोज पीपल्स हॉरिबल मैसेज। मतलब आप सोचो उनके माँ बाप ने उनको क्या सिखाया होगा, और वो किस वैल्यू से बड़े पड़े होंगे जो एक फेसलेस के पीछे और ज़्यादातर फोन में अपनी ब्रेवरी दिखा रहे हैं, फोन पे एक मैसेज से कम क्लोज, कम इन द फ्रंट। और ये लोग जो ट्रोलिंग करते हैं वो ज़्यादा नकम्मे लोग होते हैं।